हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता के कवि श्री नागार्जुन जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक युग के नवचेतना के कवि नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के स्थलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर ये अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए, वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिला में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखीं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। आज बच्चों जो हम कविता पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। यह कविता छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, मोह लेती है, और वह व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, वह बच्चे की मुस्कान में पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। दूसरी कविता जो फसल पढ़ेंगे, फसल शब्द सुनते ही हमारे आँखों के सामने लहलहाती फसल आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में
कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। क्योंकि आज हम जो हैं वो उपभोक्तावाद की संस्कृति में जी रहे हैं, लेकिन फसल कविता हमें कृषि संस्कृति की ओर लेकर जा रही है। चलिए पहले पढ़ते हैं, यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ प्रथम पंक्ति में दंतुरित का अर्थ है बच्चों के नए दांत, मृतक अर्थात मरे हुए, जान का अर्थ है प्राण। तो कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव होता है, और वह कह रहे हैं कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में प्राणों का अर्थात प्रफुल्लता का संचार कर देती है। यानी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय शिशु की मुस्कान देखकर प्रसन्नता से ना भर जाए। शिशु की मुस्कान तो इतनी निश्चल और इतनी आकर्षक होती है कि वो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर होते हैं मिट्टी से सने हुए, गात का अर्थ है शरीर और जलजात का अर्थ है कमल। तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल का फूल मेरी झोंपड़ी में खिल गया है। कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो धूल में, मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं, उनके लिए सारी ज़मीन एक जैसी होती है, और वो कवि को धूल से लिपटा हुआ बच्चा, धूल से सना हुआ बच्चा ऐसे लग रहा है मानो कि कीचड़ में, पानी में जो कमल खिलता है, वह जो कमल है वो तालाब को छोड़कर उसके घर में आ गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर पाषाण का अर्थ है पत्थर, और परस का अर्थ होता है स्पर्श। कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। निष्ठुर हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी निष्ठुरता छोड़कर सहृदय बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट व्यक्ति भी भावुक हो उठेगा। कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार बांस बहुत कठोर होता है, बबूल बहुत कड़वा और कठोर होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी उतना ही कठोर था, लेकिन तुम्हारा स्पर्श पाकर मैं बहुत क्या हो गया, सहृदय हो गया, कोमल हो गया मेरा हृदय, और मैं भावुक हो उठा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। आप कभी शिशु को ध्यान से देखना, जब वो किसी को नहीं पहचानता तो उसकी तरफ अपलक देखता है, बिना पलक झपके देखता है। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपके। तो यहाँ पर कवि भी उस शिशु से कह रहा है कि तुम्हारी अपलक दृष्टि जो मुझे पहचानने का प्रयास कर रही है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? थक गए हो, आंख लूँ मैं फेर? अगर तुम मुझे लगातार देखते देखते थक गए हो तो क्या मैं अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर से हटा लूँ? ये वह शिशु से कह रहे हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। यहाँ जो कवि है वो माँ को बहुत धन्य मानते हैं, क्योंकि माँ ही वह प्राणी है जो शिशु को धरती पर लाई है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की मध्यस्थता के बिना मुझे भी तुम्हारा परिचय ना मिलता। क्या हुआ, कहते यदि
एक पहली बार हम एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं बहुत धन्य धन्य मानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी माँ को, जो माध्यम बनी और तुम्हें इस धरती पर लेकर आई। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यदि मैं तुम्हारी माँ ना होती तो मैं शिशु रूपी इतने सुंदर जो बालक है उसको नहीं देख सकता, नहीं जान पाता कि शिशु कितना सहृदय, निश्चल और कितना ही प्रेम करने वाला होता है। वह कठोर से कठोर पत्थर में भी जो है पानी बहाने की हिम्मत रखता है। इसलिए मैं तुम्हारी माता का बहुत बहुत आभारी हूँ। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मैं देख ही नहीं पाता अगर तुम्हारी माँ ना होती। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इत्र मैं अन्य। कहता तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, लेकिन मैं प्रवासी हूँ। मैं यहाँ जो है मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं और भटकता रहा इतने समय तक। आज जो इतर मैं अलग रहा, मैं अन्य था, लेकिन तुमने मुझे पहचान दी। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो इस धरती पर अतिथि के रूप में होता और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध रहा होता। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से, मधुपर्क होता है पंचामृत, जो दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर बनाया जाता है। उसके लिए कवि कह रहा है कि मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा, तुम्हारी माता ही अपनी उंगलियों से तुम्हें शहद आदि मधुपर्क कराती रही। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि तुम्हारा परिचय मात्र जो है माता से ही रहा। तुम मुझे कनकियों से, टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे और अब स्नेह दिखा रहे हो। कनखियों से देख मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो और आंखें मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो, और जब मुस्कुरा उठते तो हो तो उस समय की छवि बड़ी मोहक लगती है और मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। वात्सल्य होता है माता का या पिता का संतान के प्रति जो स्नेह है वो मेरे हृदय में उमड़ जाता है, और तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान जो है वो मुझे बहुत ही मनभावन लगती है, अच्छी लगती है। तो ये थी कविता तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो फसल है वो एक या दो नदियों के पानी से नहीं, बहुत सी नदियों के पानी का जादू है। एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, कोटि कोटि होता है करोड़ों करोड़ों। जो फसल है जब वो तैयार होती है तो वो एक या दो व्यक्ति नहीं उसको खेतों में उगाते, लाखों करोड़ों हाथों की स्पर्श की गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है महत्व, गौरव। वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी परिश्रम करते हैं, तब जा कर के ये फसल उगती है। कहने का तात्पर्य है कि धरती भी है, पानी भी है, लेकिन यदि उसे उगाने वाला मनुष्य नहीं है तो फसल नहीं उगेगी। तो उसकी मेहनत का, परिश्रम का परिणाम क्या है? फसल है। अगर मनुष्य भी है, धरती भी है और पानी नहीं है, तब भी फसल नहीं उगेगी। तो उसके लिए पानी की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी मनुष्य के उगाने की। तीसरे नंबर पे मनुष्य भी है, पानी भी है, लेकिन उगाने के लिए धरती ही नहीं है, मिट्टी ही वैसी नहीं है, तो फसल नहीं उगेगी। तो इस प्रकार फसल को उगाने के लिए तीनों ही का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक की नहीं, दो की नहीं,
हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब इसमें मिट्टी का गुणधर्म बताया है कि हर मिट्टी में अलग अलग तरह की फसल उगती है। आप अपने सोशल स्टडी में भी पढ़ते हैं कि काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी है ना। और आपके अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में कैसी मिट्टी है, हमारे हिमाचल प्रदेश में कैसी मिट्टी है, हमारे दक्षिणी भारत में कैसी मिट्टी है, तो वो सब वो मिट्टी का गुणधर्म है। राजस्थान में कैसी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो उसमें कौन सी फसल होगी। तो अलग अलग मिट्टियों का अपना गुणधर्म होता है और उसके अनुसार ही फसल खड़ी होती है वहाँ पर। ठीक है, तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मतलब जितने भी पूरे संसार की बात करें या अपने भारत की बात करें, जितना भी मिट्टियाँ हैं उसमें अलग अलग तरह की फसल उगाती है और उसको उगाने के लिए करोड़ों हाथ काम करते हैं और बहुत सारी नदियों का जल जो है उस फसल को सींचता है, तब जा कर के वो फसल खड़ी होती है। फसल क्या है? अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कवि, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है ना। तो वही बात आ गई कि फसल क्या है। फसल का महत्व नदियों के पानी, किसान के परिश्रम और धरती के गुणधर्म पर निर्भर है। इन सब के अभाव में फसल की गरिमा नहीं रह सकती। कवि फसल के बारे में अपने विचार बता रहा है कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, किसान के हाथों के स्पर्श का परिणाम है, धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान काली, भूरी, संदली मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है। इसके अतिरिक्त रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जो सूरज की किरणों के रूपांतर का परिणाम है। आप अपने विज्ञान में पढ़ते हैं कि वो पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, सूरज की रोशनी में, है ना। तो वही बात आ गई कि सूरज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर हम सोचें कि बिना सूरज की रोशनी और गर्मी से फसल तैयार हो जाएगी तो यह असंभव है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि फसल हवा के साथ थिरक उठती है। हवा भी समान रूप से फसल को उगाने में अपना योगदान देती है। तो इस प्रकार फसल को उगाने के लिए हजारों नदियों का जल, करोड़ों किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की गर्मी और हवा की थिरकन, इन पांचों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो फसल है वो हमारे सामने तैयार होकर आती है। जो हम अन्न प्राप्त करते हैं वो अन्न हमारे तक ऐसे नहीं पहुंचता। इन सब लोगों की मेहनत, इतने नदियों का पानी और इतने मिट्टियों का गुणधर्म, सूरज की वो कृपा, हवा की वो थिरकन के कारण ये जो फसल, अनाज हमें प्राप्त होता है। थैंक यू।